नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाउ। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ है शुभेंदु पांडे और एशिया कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा और 10 तारीख को फाइनली इंडिया इंग्लैंड सीरीज के बाद हमारी भारतीय टीम एक्शन में नजर आएगी। शुभेंदु भाई, यार जिस तरीके का हमारा स्क्वाड भी आ चुका है, कई सारे बड़े प्लेयर को लेकर लगातार अभी भी डिबेट चल रही है कि अय्यर नहीं है, जायसवाल नहीं है, कुलदीप टीम में है लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, संजू सैमसन टीम में होके भी टीम में नहीं है। टीम को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले देखिए, टीम से ज्यादा टीम हमारी वाकई में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार हमारी टीम तो मजबूत है ही, लेकिन अपनी टीम से ज्यादा कहीं ना कहीं सवाल ये है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी बातें हुई कि पाकिस्तान के साथ मुकाबले को बॉयकॉट होना चाहिए, तमाम चीजें, लेकिन अब वो बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। अब बॉयकॉट की बातें नहीं हो रही हैं, ये बात हो रही है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान की टीम हमें चैलेंज कर देगी। क्योंकि जिस तरीके से एशिया कप से पहले जो ट्राई सीरीज हो रही है वहां पर पाकिस्तान की टीम ने जो दोनों मुकाबले जीते, अफगानिस्तान को हराया, यूएई मजबूत टीम नहीं थी उनको हरा दिया, लेकिन जो एक बैलेंस उनका दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि यार ये टीम जो है टीम इंडिया को चैलेंज तो कर सकती है। उस बात का लेकर डर जरूर टीम में। मैं भी कहूँगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी वाकई में अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उनकी अभी भी स्ट्रगल वाला पॉइंट है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जब भी इंडिया का मैच होता है, इंडिया की बल्लेबाजी वर्सेस पाकिस्तान की गेंदबाजी, आपने अफगानिस्तान वाला मैच देखा, 84 पर 4 हो चुके थे, वहां पर सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की इनिंग को पेश किया, लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ ने 4 विकेट लिए। दूसरे मैच में हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी की, उनके खाते में 2 या 3 विकेट देखने को मिले थे। पाकिस्तान की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? और एक सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि फखर जमान टीम में है, लेकिन आपको नहीं लगता कि शायद उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए? देखिए, उनके साथ क्या है ना कि अब ओपनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे वो अपने आप को बैलेंस बेहतर कर रहे हैं। पहले क्या दिक्कत थी कि भाई इस टीम में बाबर आजम हो जाते थे, इस टीम में रिजवान हो जाते थे, वो सब ओपनिंग करते वक्त ऐसा लगता था, फखर जमान भी करते थे, तो मिडिल ऑर्डर में अगर बाबर आजम खेलते थे तो ऐसा लगता था कि यार इनकी तो बैटिंग वो स्टक हो गई, फंस गई। अभी क्या है कि आप पता लग रहा है कि आपको ओपनिंग करने आ रहे हैं वहां पर, अगर आप सैम अयूब है, सैम अयूब के बाद अगर आप कि एक ओपनर भी आपके पास ताबड़तोड़ वाला है, उनके साथ आ जा रहे हैं शाहिबजादा फरहान, ये दो आपके पास तगड़े ओपनर है। नंबर 3 पर आकर एक ऐसा खिलाड़ी है जो वहां पर भी तेजी से रन बनाता है, तो उस लिहाज से उन्होंने अपनी टीम को बैलेंस बेहतर किया। इसी बात को लेकर तो पहले आलोचना होती थी कि लेकिन नंबर 3 को लेकर फिर भी कहीं ना कहीं जब बैटिंग में फंसे हुए लगते हैं यार, उनकी बैटिंग को देख के खुद लगता है कि मैं ओपनर था, अब मुझे ओपनर ही तो खिलाओ ना। नहीं, पर हाँ हो सकता है चीजें कि ओपनिंग में और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो उनका ये चीजें बेहतर है। लेकिन हकीकत में अगर आप देखें ट्राई सीरीज में जरूर उन्होंने अच्छा कर दिया, पर वो लगती तो अंडर 19 वाली टीम है। अभी अगर आप देखेंगे कि उसमें हसन नवाज दिख रहे हैं, उसमें आपको हैरिस दिख रहे हैं, जो अपने जगह को लेकर ही परेशान रहते हैं कि भाई मुझे ओपनिंग खिला दे रहे हो, मुझे कभी नंबर 5 या 6 पर खिला दे रहे हो, तो टीम में दिक्कत है। उन्होंने क्या किया कि ऑलराउंडर ज्यादा भर दिए। ऑलराउंडर अगर आप देखेंगे फहीम अशरफ उनके पास खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज, जिनको बाबर आजम ने कहा था ना कि भाई नवाज मेरा मैच विनर है। सुफियान मुकीम भी हैं, अच्छे स्पिनर हैं वो, उनसे तो खास तौर पे बदला भी लेना है। पता है आपको बदला? बता दीजिए। उनका अभिषेक शर्मा से लड़ाई हो रखी है अंडर 19 वाले मैच में। हाँ, वो जो इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने अभिषेक को आउट किया, उसके बाद वो उंगली दिखाने लग गए, ये सब करने लग गए, तो उस बात को लेकर कहने कि अभिषेक वहां भी गुस्सा हुए थे और उनका हिसाब यहाँ पर करना है। नहीं, उंगली वाला बदला तो वो कुछ मुझे ये भी याद आता है, वो अबरार अहमद वाला, अबरार का फिर ले लिया गया था, वो भी लिया जाएगा। बल्ला शुभमन गिल वैसे भी वो कप्तान है टीम के, लेकिन पाकिस्तान की टीम, आप जैसा कहा कि अंडर 19 के कई सारे प्लेयर्स हैं, यानी कि अंडर 19 का गर्म खून और टीम इंडिया का एक्सपीरियंस, क्योंकि टीम इंडिया के पास शुभमन गिल होंगे, सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बैटर में हमारे, हार्दिक पांडे भी हमारे पास है। गेंदबाजी की बात करें और अर्शदीप और स्पेशली बुमराह भी टीम में आ रहे हैं। क्या लगता है बुमराह के वर्कलोड के लिए जो बात हो रही है और टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन पहले मैच के लिए क्या होना चाहिए? अब देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट इसमें तो मत होने लगे, क्योंकि अगर आप देखिए मैं अभी भी देख रहा हूँ ना, कई सारे लोग एक्सपर्ट्स, मैं फैंस की बात नहीं करूंगा, एक्सपर्ट्स की बात करूंगा, यूएई वाला मैच मत खिलाओ, ओमान वाला मैच मत खिलाओ, भाई गिन के 3 से 4 मैच खेलने हैं आपको, पूरे 4 ओवर का स्पेल, पूरे एशिया कप में गिन के आपको कितने मैच खेलने हैं? आप देखिए ओमान से, यूएई से, पाकिस्तान से, अगर आप यहाँ भी वर्कलोड खेल रहे हैं तो इससे बढ़िया फिर मुझे लग रहा है आपको ज्यादा रेस्ट लेने की जरूरत है। और नहीं, 4 ओवर की गेंदबाजी में मुझे नहीं लगता इतना वर्कलोड कुछ इतनी बड़ी बात है, ये ज्यादा ही कुछ हो गया। अभी हमने ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, आपने देखा होगा ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के साथ भी ये चीज है। उन्होंने क्या किया कि पहले मुकाबले में हारिस भी खेल रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे, दूसरे में रेस्ट पे थे, वर्कलोड मैनेज। ये कुछ ज्यादा ही वर्कलोड हो गया। ऐसा भी नहीं कि दोनों साल भर खेलते हैं, हमेशा तो बाहर बैठे रहते हैं, दोनों टेस्ट भी नहीं खेलते, टेस्ट भी नहीं खेलते, तो वो एक हवा बन गया वर्कलोड को लेकर। वही चीजें अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल उस चीज को लेकर है कि पाकिस्तान ने जो प्रदर्शन किया है कि चलिए हमने उनकी जो बैटिंग लाइनअप पे में डेप्थ आपको नजर आ रही है कि भाई फहीम अशरफ है, वो लोग चलते हैं नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए वो चल जाए तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, क्या अभी जो पाकिस्तान की टीम जो ट्राई सीरीज खेल रही है, भारतीय जो कोच हैं, खिलाड़ी हैं, उस सीरीज पर नजर होगी कि यार इनके जो हसन नवाज जैसा खिलाड़ी जो तेजी से रन बना सकता है,
वो प्लानिंग कर रहे होंगे कि इनको एक बार देख लें। ये लग रहा होगा आपको कि यार मुझे नहीं लगता, हाँ। क्योंकि जिस तरीके की गौतम गंभीर कोचिंग करते हैं वो सामने वाले का पोजीशन को उतना भी वो नहीं लेते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि लाइटली लेते हैं, लेकिन इतनी तैयारी नहीं है। ठीक है, वो अपनी टीम पे ज्यादा फोकस मतलब करते आप कह रहे हैं कि सामने वाले को हल्के में लेते हैं। हल्के यार, गंभीर है ना। और पाकिस्तान को तो गंभीर कुछ वैसे भी नहीं समझते। हाँ, वैसे जब वो प्लेयर थे और अब तो वैसे भी कोच है, और उनकी कोचिंग में पाकिस्तान के साथ शायद दूसरा ही मैच है, दूसरा ही। चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हरा देंगे। लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शुभमन गिल डेफिनेटली खेलेंगे यार, उप कप्तान है आपके, उनको आप बाहर कर ही नहीं सकते। संजू सैमसन जिस तरीके की फॉर्म है KCL में, 4 मैच, चारों 50। 4 मैच, आखिरी के 4 मैच, हाँ। और ओवरऑल 5 इनिंग में उनके 3 प्लेयर ऑफ द मैच है। बिल्कुल। 30 छक्के बंदा लगा चुका है यार, उस प्लेयर को आप कैसे बाहर तो बैठाओगे? बाहर कौन करने वाला है? कहाँ खिलाओगे फिर? उनसे ओपनिंग कराया जाएगा। आप देखिए, अगर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है मुझे फिर आपका top शुरुआत order में का? मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है कि शायद बाहर कर दिए जाए, जब टीम आई कि भाई शुभमन गिल को कहाँ खिलाया जाएगा। अगर आप जिस तरीके के फॉर्म में पहले मैच में शायद वो खेली थी ना मिडिल ऑर्डर में, वहां 15 बनाकर आउट हो जाते हैं। अगर आप बेहतर कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आप क्या करिए, जिस तरीके से संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, आपके 2 हो गए। नंबर 3 पर शुभमन गिल को खिलाओ ना फिर आप। मुझे लगता नहीं शुभमन गिल नंबर 3 की, फिर तिलक वर्मा के साथ गलत होगा ना। तिलक वर्मा को भी खिलाना है, अभी रुको आप देखो इसमें पिक्चर अभी बाकी है। नंबर 3 पर आप खेल रहे हैं, यहाँ पर आपके हो गए शुभमन गिल। नंबर 4 पर आपके आ गए सूर्या, ठीक है। नंबर 5 पर तिलक खेल गए, तिलक खेल सकते हैं नंबर 5 ठीक, 5 तक तिलक नंबर 5 पर। नंबर 6 पर आपके हार्दिक पांड्या। 7 पर आप चाहें रिंकू को या फिर शिवम दुबे, जिसको खिलाना चाहें वो हो जाएंगे। 8 पर आपके अक्षर पटेल है, गेंदबाजी ऑप्शन। 9 पर आपके वरुण चक्रवर्ती। 10 पर बुमराह। 11 पर आपके अर्शदीप। क्या गजब बैटिंग टीम बन गई। बैटिंग टीम तो सही इसमें आपकी बैटिंग जबरदस्त है, कोई खतरा नहीं है। और 5-6 के बाद तो स्पेशली नंबर 8 तक आपके पास एक डेप्थ है, डेप्थ अच्छी नजर आ रही है। अब अक्षर पटेल भी तो है, बैटिंग कर लेते हैं। अक्षर पटेल बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बॉलिंग आपके पास कौन है? अक्षर पटेल। अगर आप शिवम दुबे के साथ जा रहे हैं, गेंदबाज वो भी हैं, और यूए की विकेटों पर वो भी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं कि भाई पाटा विकेट है खूब रन बनेंगे। यहाँ पर आपके पास हो गए एक अक्षर पटेल हो गए, आपके पास बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, जिस तरीके से अगर आप देखें वरुण चक्रवर्ती है, हार्दिक पांड्या हो गए। आपके पास 5 ऑप्शन नहीं होंगे। अभिषेक से आप बॉलिंग करवा सकते हैं। छठा ऑप्शन आपके पास, तो अभिषेक का तो तय खेलना माना ही जा रहा है, क्योंकि वो बंदा बॉलिंग भी करेगा, बॉलिंग करता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो, जिस तरीके से अभी मैच हो रहे हैं ना, अगर आप देख रहे हैं ट्राई सीरीज में, कि अधिकतर टीमें, यहां तक कि अफगानिस्तान भी उन खिलाड़ियों को ज्यादा बैक कर रही है जो बैटिंग कर सकते हैं। यानी कि यहां पर रोल वही होगा जो गौतम गंभीर के प्लानिंग होती है, जिस पर कहीं ना कहीं उनको काफी आलोचना भी झेलनी पड़ती है कि यार ये कैसी टीम बनाते हैं, सारे ऑलराउंडर खिला देते हैं। पर अभी अगर आप देखें, पाकिस्तान वही कर रहा है, दुनिया की सारी टीमें वही कर रही हैं कि ऑलराउंडर ज्यादा खिला रही हैं। उन्होंने देखा करीम जन्नत को नंबर 4 पे एज अ फिनिशर बना दिया है। करीम जन्नत जिनको सुपर ओवर में रोहित शर्मा ने धुनाई की थी, वो बंदा बॉलर से बैटर बन चुका, और जिस तरीके से बैटिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने तो यही करते हैं। करीम जन्नत 30 रन देते हैं बॉलिंग करते हैं। जब आईपीएल में भी दिया था उन्होंने, वैभव सूर्यवंशी ने मार दिया था। बैटिंग में वो उसको अब रिकवर भी करके दिखा रहे हैं। 30 दे रहे हैं तो 30 बना भी रहे हैं। खैर, टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन वाकई में अच्छा लग भी रहा है, और मुझे लगता भी है कि इंडियन टीम यहाँ से चैंपियन भी बनेगी। फाइनल तक तो हम जरूर जा रहे हैं। इंडिया अफगानिस्तान का फाइनल मैं अभी से प्रेडिक्ट कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान फाइनल होगा। कुछ फाइनल यार मुझे तो लग रहा है इंडिया, मतलब मैं चाहता हूं दिल से कि अफगानिस्तान पहुंचे, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हमने जो पिछला मुकाबला अफगानिस्तान का देखा, मैं चाहूंगा कि आज वाले मुकाबले में वो पलटवार करे अफगानिस्तान। लेकिन उस मुकाबले अगर आप देखिए, जो हल्का सा होता कोलैप्स कर जाते भाई, आप रन चेस कर रहे थे, आप पूरी तरीके से 90 पर 2 थे, डोमिनेट किया हुआ था, डोमिनेट किया था, पाकिस्तान की हालत खराब थी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से कोलैप्स कर गए। और ये चीजें, मतलब ठीक है यहाँ पर कोलैप्स कर गए, लेकिन अफगानिस्तान बड़े मैचों में आजकल इस तरीके से कोलैप्स नहीं करती, वहां पर अच्छा खेल जाती है। उम्मीद यही रहेगी कि वहां पर बेहतर करें। मैं चाहता हूं कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया के बीच वो मुकाबला हो फाइनल का, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच होगा। पाकिस्तान पहुंचेगी फाइनल में, हारेगी वहां पर। वैसे भी यूएई की जो ट्राई सीरीज शुरू हुई थी, तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी था कि आप सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की, अफगानिस्तान, राशिद खान को कहा था। अब बड़ा मजा आएगा खैर एशिया कप में, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 9 सितंबर को मैच खेला जाएगा। लेकिन जो फैंटेसी का जो बवाल चल रहा है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। कोई नई अपडेट अगर आई है आप बताएं। बिल्कुल, फैंटेसी को लेकर अगर आप देखें, पिछले लगभग जब से बैन किया गया, लगातार बात हो रही है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें, लगातार लोगों को हमने अपडेट दी है फैंटेसी को लेकर कि भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चीज आई है कि भाई वहां पर मीटिंग हुई है, और जो फैंटेसी ऐप के मालिक है, पहली बार ऐप बैन होने के बाद पहली बार ये हुआ कि सरकार और इन प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हुई। वरना सरकार तो चर्चा भी नहीं कर रही थी ना, बोली बैन है तो बैन है, आप लोग कुछ भी कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, चर्चा हुई, और वहां पर जो फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं बड़े कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिहाज से बेहतर होने वाले हैं। जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने फरमान सुनाया था, उसके बाद से सारे लोग हिल गए थे।
उन्होंने यहाँ पर चर्चा की जिसमें आगे का रोड मैप कैसा होगा, ओके। इस पर चर्चा की गई। ये तय किया गया कि भाई जो ई स्पोर्ट्स है उसको कैसे बढ़ावा किया जाए, और यहाँ तक कि जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कहा गया कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई, क्योंकि लगातार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये लोग भी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई इसमें बैन है तो बैन कर दो, जितने भी, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, जो भी फैंटेसी ऐप हो, आप अगर इसको बैन करना चाह रहे हैं बैन कर दो, लेकिन उनकी मांग क्या है कि कुछ संशोधन कर दो, मतलब कि कोई नया नियम बना दो। मतलब जिस तरीके से पहले होता था कि आप पैसे देकर टीम बना रहे हैं, कई लोगों को मतलब इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता था, लेकिन अब अगर नया संशोधन आएगा, मतलब नई तरीके से फैंटेसी पे आप नई टीम बना सकते हैं। और ड्रीम 11 ने तो एक नई चीज शुरू भी कर दी है, आप अभी भी वहां पर लखपति बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो नया सिस्टम है इसमें आपको कोई भी नहीं, लखपति, करोड़पति नहीं, 5 लाख मैक्सिमम प्राइस है। 5 लाख मैक्सिमम प्राइस है। पहले क्या होता था, आपको 1 रुपये देकर कहीं ऐप पे एक टीम बनती थी, ड्रीम 11 पर 49 रुपये देकर आप टीम बनाते थे, लेकिन ये फ्री टू प्ले ऐप है, ड्रीम 11 का फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर आप मनी जीत सकते हैं। आज के मैच को ले लीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसमें आपको ड्रीम 11 में टीम बनानी है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन के बाद अगर आपकी टीम अच्छी बनती है, आपकी टीम रैंक करती है, तो रैंक 1 के प्लेयर को, फैन को 5 लाख रुपए मिलेंगे, रैंक 2 पर रहने वाले बंदों को जो भी फिनिश करेंगे उनको 50,000 का इनाम मिलेगा, और रैंक 3 से लेकर रैंक 7 तक पे जो फिनिश करेंगे उनको 20,000 रुपए का कैश प्राइज। और जब आपने देखा होगा कि जब हम लोग पहले दिन लाइव कर रहे थे, जब ये एप्लीकेशन बैन किया गया था, लगभग हमने भी यही सवाल उठाए थे। हमने भी यही कहा था ना कि आप इसको बैन करने की बजाय लिमिट कर दो, मतलब चाहे वो प्राइस को लेकर हो, चाहे ये उम्र को लेकर हो, कुछ ना कुछ इस तरीके का नियम बनाओ कि लोग रुके। और मतलब ये नहीं कि बैन का कोई सोल्यूशन नहीं था। अपडेट की जो बात है, जो मीटिंग हुई उसकी एक बार फिर से मैं अपडेट बता दे रहा हूँ कि जो चर्चा हुई है उसमें जो शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उस मीटिंग में की यूजर्स के पैसे, क्योंकि हम लोग लाइव में जुड़े थे उस दिन भी बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई हमारे वॉलेट में पैसे हैं पर क्या सेफ रहेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस मीटिंग में IT मंत्री के साथ इस बात को रखा गया, उन्होंने बोला भाई देखिए जो यूजर्स हैं सबके पैसे जो लगे हैं वो सेफ होनी चाहिए। तो ये बढ़िया चीज़ है कि कम से कम पता लग रहा है कि ये जो कंपनियां सबके पैसे लेकर भाग जाएं कि भाई बैन कर दिए तो हमारी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन ये यहाँ पर फैसला किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संशोधन को लेकर कि अगर इस गेम को लेकर कोई भ्रम है तो उस पर भी सरकार कह रही कि भाई हम ये भी भ्रम दूर करेंगे, हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, और इसको लेकर जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की अधिसूचना है वो जल्दी जारी की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसका कानून बनेगा, जो अधिसूचना जारी की जाएगी ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कुछ ढिलाई दी जा रही हो, क्योंकि जब उसकी अधिसूचना आएगी कि यार ये नियम रहेंगे तो शायद लोगों के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। जो खेलने वाले हैं, जो विरोध में है तो उनके लिए तो चलिए ठीक है बैन है, लेकिन जो खेलने वाले हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती है कि इसमें नियम बना दिया जाए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि उम्र की सीमा तय कर दी जाए, जैसे कि हाई कोर्ट में जो मामला गया है वहाँ पर भी तो ये बात हो रही है। मतलब फैंटेसी एक बार फिर से एशिया कप में जो लोग निराश थे ना, मायूस थे कि क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं आ रही है, अब एक बार फिर से उनका इंटरेस्ट एशिया कप से। आप चाहते हैं कि फैंटेसी फिर से शुरू हो? आप मतलब पहले की तरह नहीं, दिल मतलब से बताइए नहीं कि ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो जिस तरीके से पहले था ना, वो धांधलेबाजी भी लगती थी कि आप आपकी जेब से पैसा लग रहा है, उसके बाद आप जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, मतलब लाखों लोग, और वो एक क्रिकेट को लेकर क्रेज खत्म हो रहा था। क्योंकि आप अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच के मैं एग्जांपल दूं, मेरी टीम में फिर पाकिस्तान के प्लेयर भी होंगे, फिर मैं तो चाहूंगा ना कि बाबर आजम 100 मार दे, हारिस राव 5 विकेट ले ले, तो इंडिया का नुकसान भी हो रहा है उसमें। तो आप जब गेम खेल रहे हैं तो ये वाला इमोशन तो नहीं देखेंगे ना भाई, वही तो चीज है, वो क्रिकेट को फिर अलग कर रही है ना, वो आप फिर ट्रू फैन या लॉयल फैन नहीं हो। फिर ट्रू फैन वाली बात अलग है। देखिए ये इमोशन के लिए ठीक है ये बात नहीं, ये बातें अगर आप देखें, लेकिन अगर कोई उस गेम को जुड़ भी तो लोग रहे हैं ना उससे, किस तरीके से जुड़ रहे हैं, मतलब तो फिर वो है ना कि मैं पैसा कमाने के लिए जुड़ रहा हूँ। तो भाई जो उस तरीके से देख रहा है चीजों को, भाई अगर आप देखें, मैं मानता हूँ कि कई लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है, हाँ बहुत सारे लोगों की, हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की, लेकिन वो एक गेम के पर्पज से वो चीज गलत है। मतलब गेम की पर्पज से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी राय जरूर दें। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो एक रहेगा ना कि यार, मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई जब देश का मामला है तो ये सब हटाओ यार, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार अगर बाबर 100 मार देगा, हारिस 5 विकेट ले लेगा, इंडिया जीत रही है कोई बात नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए जीत सकता हूँ, इंडिया अगर आ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लखपति बन रहा हूँ ना, मैं तो करोड़पति बन रहा हूँ ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गेम के हिसाब से बहुत गलत थी। तो मैं नहीं चाहता कि अगर जो संशोधन हो रहा है उसमें इस चीज़ को वापस उठाया जाए। मुझे लगता है कि एक अलग लिमिटेड कॉन्टेस्ट बनाया जाए। मतलब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ लीग तक सीमित रहे, सीमित रहे, पर ये चीज तो हर जगह एज ग्रुप भी हो, पर ये चीज हर जगह नहीं। अगर मान लीजिए लीग का मैच हो रहा है, IPL का मैच हो रहा है, मैं RCB को लेकर बड़ा सीरियस हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मान लो मैं चेन्नई RCB फैन कुछ हो सकते हैं, हाँ मैं मान लीजिए RCB को लेकर सीरियस हूँ, आप मान लीजिए राजस्थान को लेकर सीरियस है,
लगभग काफी ठीक है, सटीक एग्जांपल लग रहा है। आप मान लीजिए सीरियस है, तो जाहिर सी बात है पैसा अगर यहाँ पर ओपन कर दिया गया तो फिर तो आपके लिए भी ये चीजें होगी ना। लेकिन वो अलग बात है, देश और लीग फिर भी अलग रहेगी, ये फिर भी अलग रहेगी, ये रहेगा। लेकिन आप लीग वाइज में शुरू कर आप सकते हो। इतने इमोशन नहीं होना है ना भाई इस गेम में, आप उसको लिमिट तय करके खेलो। आप ये देश इतना उसमें मत जाइए फिर। चलिए ठीक है, मेरा मानना है कि आप उसको खेलने दीजिए। अगर लोग खेल रहे हैं तो बस ये कर दो कि भाई कुछ लिमिट कर दो, कि ऐसा ना हो कि एक ही दिन पूरे घर का पैसा चला जाए। उसमें आप लिमिट कर दो ना कि एक हर दिन एक अकाउंट से इतने का खेला जा सकता है। नहीं अभी भी एक अच्छा है ना, जैसे ड्रीम 11 ने शुरू किया, आपका पैसा तो एक भी नहीं लग रहा ना, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, मुझे ये बड़ा सही लग रहा है। बाकी जो फैंटेसी ऐप है, जो जूपी हो गया, फिर प्रोबो हो गया, वो भी अगर इसी तरीके की चीजों को एप्लीकेबल करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब फ्री टू कुछ फ्री टू प्ले, उसमें कम से कम जोखिम तो नहीं है ना। आप जीतोगे तो अच्छी बात है, नहीं जीतोगे तो आपको दिक्कत तो ये है ना कि जो हमारे भाई लोग हैं जो फैंटेसी खेलते हैं, वो कहते हैं जोखिम चाहिए हमें जोखिम चाहिए। मतलब वो लोग तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस है इस गेम को लेकर। मतलब रिस्क है तो इश्क है। हाँ वही चीज़ है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे, जैसे कि अभी खबर आई है, जो हमने वीडियो भी कल किया था कि MPL जो मोबाइल प्रीमियर लीग, उसने कहीं ना कहीं इंडिया से अपना जो लगभग 60% बिजनेस था वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, एम्प्लॉई को निकाला उन्होंने, और जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब भी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए यहाँ से हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे अब ज़्यादा, तो अब हमें कहीं बाहर फोकस करना है, फ्री टू प्ले, या फिर वो कह रहे हैं कि हम फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, बाहर देशों में जाएंगे, अमेरिका, ब्राज़ील, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये भी नुकसान है एक तरीके से, रोजगार के माध्यम से टैक्स से तमाम जगहों से पैसा आता था उस माध्यम से। लेकिन अब इसके एक अलग भी पॉइंट है ना कि जो सरकार ने सोचा कि भाई लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं, और बच्चे यहाँ तो सपोर्ट भी में भी आ जाते हैं लाइव में कि नहीं हमारे साथ बेहतर है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन आज जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी आपको स्पोर्ट्स नाउ पर हम देते रहेंगे। फैंटेसी से जुड़ी जो भी खबरें हैं, इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी हों, या फिर क्योंकि अब जो है ना एशिया कप को लेकर एक और अपडेट है। क्या? हम ग्राउंड से अपडेट अरे हाँ बिल्कुल, आपको जैसे इंग्लैंड सीरीज में आपने देखा था। नहीं मुझे लगा पता नहीं कौन सी अपडेट आ गई। नहीं आप बताइए प्लीज। हाँ नहीं, ग्राउंड से कि अंकल सर जाएंगे दुबई जाएंगे, और हम वहां से लगातार आपको अपडेट देंगे। क्योंकि ये सीरीज अगर आप देखें, जो पूरा टूर्नामेंट है, ये इस लिहाज से क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ, एक तरफ देश भर के लोगों का विरोध है कि भाई पाकिस्तान से नहीं खेलना है, एक तरफ BCCI की जिद है कि भाई हम तो खेलेंगे। अगर देखा जाए तो यही जिद है ना, और जिद की जीत हो रही है। हाँ जिद की जीत हो रही है कि भाई हमें मतलब ही नहीं है, तुम लोग कुछ भी कर लो। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये मैच होगा। अब इस मैच के साथ एक डर भी है, हारना बिल्कुल मना है, हारना तो है ही नहीं। हाँ, वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है वो शब्द। यहाँ तो बिल्कुल मना है। तो उम्मीद यही रहेगी कि अगर मैच हो रहा हो तो मैं तो चाहूंगा, देखिए मैं अभी भी चाहूंगा कि बॉयकॉट हो जाए, लेकिन अगर हो रहा है तो हम चाहेंगे भाई जीत के आना, यहाँ से मतलब नाक कटाने वाला काम तो नहीं करना है। लेकिन कहीं है मन में दुख सी के यार IPL के बाद से हमारे कई सारे प्लेयर तो खेले ही नहीं है। बिल्कुल इस बात का डर है। तो पाकिस्तान तो लगातार खेल रहा है, वो वेस्ट इंडीज से भी खेल चुका, 2 बार बांग्लादेश से खेल लिए, और वो अभी भी ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। ट्राई सीरीज वहीं पर खेली जा रही है ना, यूएई में हो रहा है। और हमारे तो 90% प्लेयर ऐसे हैं स्क्वाड के जो खेले ही नहीं है। जो हमारे तो सब आराम कर रहे हैं। अगर आप देखें, मैं तो अभिषेक शर्मा को देखा ही नहीं खेलती है। अभिषेक, अरे सूर्य कुमार यादव खुद इंजरी से वापसी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भजन कीर्तन कर रहे थे बीच में। एक इस स्क्वाड में केवल एक शुभमन गिल ऐसा बंदा है जो खेल रहा है, अक्षर पटेल DC के बाद से खेले ही नहीं है। हाँ वो लाइमलाइट में ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। इसके अलावा रिंकू हैं जो मैच खेले हैं, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उन पे एक डाउट है। रिंकू, शिवम दुबे तो नहीं खेल रहे, शिवम दुबे नहीं खेल रहे, रियान पराग थोड़ा सा खेले अभी, अर्शदीप नहीं खेले, वो पूरे रियान पराग तो स्क्वाड में नहीं है, वो रिजर्व में, स्क्वाड में नहीं है, रिजर्व में। बुमराह भी टेस्ट सीरीज में जब से उसके बाद, हालांकि कई मुझे कमेंट भी आ रहे थे हमारी वीडियोस पे कि स्टैंड बाई की अगर आप लिस्ट बता दें तो स्टैंड बाई जो हमारे प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल है, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल, 5 प्लेयर हैं हमारे स्टैंड बाई में। अगर आप देखें बाहर, लेकिन वो इंडिया में ही रहेंगे। जायसवाल भी बाहर ही रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा देख के। अब क्या कर सकते हैं, बाहर तो अय्यर भी हैं। अय्यर भी बाहर है। अय्यर को लेकर आपने फिर वही है कि आपने घाव पे नमक छिड़क दिया। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि यार इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ियों से ज्यादा डिजर्विंग अगर आप देखें तो अय्यर है। मैं सिंपल सा फंडा है, अगर गिल है तो अय्यर होने चाहिए थे, गिल नहीं तो अय्यर भी नहीं। आप गिल को फिट ही तो कर रहे हो, मजबूरी में ही तो फिट कर रहे हो भाई। बिल्कुल, आप एक एग्जांपल दे रहे हो ना बार बार। अजीत अगरकर का बयान सुन लो, सूर्य कुमार यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यार जब वो आखिरी बार खेला तो वाइस कैप्टन था, तो उसकी वाइस कैप्टन ही कमबैक होना चाहिए था। यार फिर तो श्रेयस अय्यर भी खेला था ना, T20 वर्ल्ड कप से पहले तो अय्यर भी था टीम में, तो उसके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? वो बंदा तो पिछले 2 सीजन से IPL में भी अच्छा कर रहा है, पंजाब के लिए भी फाइनल लेके गए, KKR को ट्रॉफी जिता दी। अब तुम यार अय्यर वाले फैंस तो बुरा मानेंगे ना? बिल्कुल मानेंगे, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। उम्मीद यही करेंगे कि एशिया कप में, क्योंकि खबर जब भी टीम इंडिया जाएगी हम लगातार आपको अपडेट देंगे फैंटेसी को लेकर ही। फिलहाल इस चर्चा को रोकते हैं। बिल्कुल,
रोकते हैं। और बाकी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर दिन आपके साथ लाइव वीडियो के जरिए और अलग अलग रिपोर्ट के जरिए जुड़े, और उम्मीद यही रहेगी कि आप ऐसे ही स्पोर्ट्स नाउ को पसंद करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। फिलहाल आप सभी लोगों ने वीडियो देखा, इस लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।